क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में चलने वाली वह निरंतर आवाज कहाँ से आती है? वह आवाज जो हमेशा आपको बताती रहती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप गलत हैं, कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यात्रा साझा करने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हजारों साल पहले मैक्सिको की प्राचीन टोल्टेक सभ्यता ने मानव चेतना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कुछ गहरे रहस्यों को समझा था। वे जानते थे कि हम सभी एक तरह के सपने में जी रहे हैं, एक सामूहिक सपने में जहां हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कैसे सोचना है, कैसे व्यवहार करना है और अपने बारे में कैसे सोचना है। डॉन मिगुएल रुइज, एक टोल्टेक शमन और आध्यात्मिक शिक्षक, ने इन प्राचीन शिक्षाओं को 4 समझौते के रूप में प्रस्तुत किया है। ये 4 सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत हैं जो आपको उन मानसिक जंजीरों से मुक्त कर सकते हैं जिन्हें आपने अनजाने में अपने ऊपर डाल लिया है। कल्पना करिए, जब आप छोटे थे तो आप बिल्कुल शुद्ध थे। आप में कोई डर नहीं था, कोई संदेह नहीं था। आप स्वयं से प्रेम करते थे और दुनिया को अपनी खुशी से देखते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? समाज ने, आपके परिवार ने, स्कूल ने आपको सिखाना शुरू किया और इस सिखाने की प्रक्रिया में आपने खुद के साथ कुछ समझौते किए। ये समझौते अदृश्य हैं, लेकिन इनकी शक्ति अदम्य है। वे आपके हर विचार, हर भावना, हर क्रिया को नियंत्रित करते हैं। आप इन समझौतों के जाल में इतने फंस गए हैं कि आपको लगता है यही आपकी वास्तविकता है। पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ निर्दोष रहें। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके शब्दों में जादुई शक्ति है? वे न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपकी अपनी वास्तविकता को भी आकार देते हैं। जब आप खुद से या दूसरों से झूठ बोलते हैं, जब आप गपशप करते हैं या नकारात्मक बातें कहते हैं, तो आप अपने ही जीवन में जहर घोलते हैं। दूसरा समझौता और भी गहरा है। कुछ भी व्यक्तिगत मत लीजिए। ये शायद सबसे कठिन समझौता है, क्योंकि हमारा अहंकार हमेशा केंद्र में रहना चाहता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं, लेकिन सत्य ये है कि दूसरे लोग जो कुछ भी कहते या करते हैं वह उनकी अपनी वास्तविकता का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। तीसरा समझौता हमें सिखाता है, अनुमान मत लगाइए। हम कितनी बार अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये अनुमान हमारे जीवन में अनावश्यक नाटक और दुख लाते हैं। चौथा और अंतिम समझौता है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। यह आपको पूर्णतावाद की जंजीरों से मुक्त करता है। आपका सर्वश्रेष्ठ हर दिन अलग हो सकता है, लेकिन जब आप जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो आपके पास पछताने के लिए कुछ नहीं है। ये 4 समझौते केवल नियम नहीं हैं, ये मुक्ति के द्वार हैं। जब आप इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप उस व्यक्ति से मिलते हैं जो आप वास्तव में हैं। आप उस डर से मुक्त हो जाते हैं जो दूसरों की राय से पैदा होता है। आप उस निरंतर न्याय की आवाज से छुटकारा पाते हैं जो आपके मन में चलती रहती है। टोल्टेक परंपरा में इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा जाता है। यह केवल राजनीतिक या सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, यह आपकी अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं से मुक्ति है। यह उस अवस्था तक पहुंचना है जहां आप डर के बिना प्रेम कर सकते हैं, जहां आप दूसरों की स्वीकृति की चाह के बिना अपना सच जी सकते हैं। आज से, इस क्षण से आप एक नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि आपको उन सभी पुराने समझौतों को तोड़ना होगा जो आपने अपने साथ किए हैं। लेकिन हर कदम आपको उस व्यक्ति के करीब लाएगा जो आप वास्तव में हैं, शुद्ध, प्रामाणिक और असीमित प्रेम से भरा हुआ। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा में। हजारों साल से टोल्टेक योद्धाओं ने इसी पथ का अनुसरण किया है। वे जानते थे कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर लड़ी जाती है। वे समझते थे कि वास्तविक जीत तब आती है जब आप अपने डर को प्रेम में बदल देते हैं। तो आज ही शुरुआत करिए। पहले एक शब्द से, एक विचार से, एक सांस से अपने आप को वह प्रेम दीजिए जिसके आप हकदार हैं।
अपने आप को वह सम्मान दीजिए जिसकी आप तलाश दूसरों में करते रहते हैं, क्योंकि जब आप खुद से सच्चा प्रेम करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया आपको प्रेम करने लगती है। अब मैं आपके साथ इन 4 समझौतों की और भी गहरी यात्रा करना चाहता हूँ, क्योंकि समझना एक बात है लेकिन जीना बिल्कुल अलग बात है। पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ निर्दोष रहें। की गहराई में जब टॉल्टेक कहते थे कि शब्द में जादुई शक्ति है, तो वे केवल रूपक की बात नहीं कर रहे थे। वैज्ञानिक आज ये सिद्ध कर चुके हैं कि आपके विचार और शब्द आपके मस्तिष्क की संरचना को ही बदल देते हैं। जब आप बार बार कहते हैं मैं बेकार हूँ या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका मस्तिष्क इसे सत्य मानकर वैसे ही न्यूरल पैटर्न बनाता है। लेकिन जब आप अपने शब्दों को शुद्ध करते हैं, जब आप सच बोलते हैं, जब आप प्रेम से बोलते हैं, तो एक अद्भुत रूपांतरण होता है। आपकी आंतरिक दुनिया बदलने लगती है। आप महसूस करते हैं कि आपके पास एक अदृश्य शक्ति है, सृजन की शक्ति। कल्पना करिए कि आपके शब्द एक बीज की तरह हैं। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आप दुख, डर और क्रोध के बीज बोते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक, सच्चे और प्रेम पूर्ण शब्द बोलते हैं तो आप खुशी, शांति और प्रेम के बीज बोते हैं। समय के साथ ये बीज बड़े होकर आपकी पूरी वास्तविकता को ढक लेते हैं। दूसरा समझौता, कुछ भी व्यक्तिगत मत लीजिए का गहरा अर्थ। यह समझौता शायद सबसे क्रांतिकारी है, क्योंकि ये हमारे अहंकार की जड़ों को हिलाता है। जब कोई आपसे कहता है तुम गलत हो, तो आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होती है? आप रक्षात्मक हो जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। लेकिन टॉल्टेक शिक्षा कहती है कि दूसरे व्यक्ति के शब्द उसकी अपनी वास्तविकता, उसके अपनी डर, उसके अपने घावों का प्रतिबिंब है। जब कोई आपको गुस्से से देखता है तो वह वास्तव में अपने अंदर के गुस्से को देख रहा है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो वह अपने अंदर के उस हिस्से की आलोचना कर रहा है जिससे वह नफरत करता है। इसे समझना आपको अपार शांति देता है। आप महसूस करते हैं कि आपको हर बात के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको हर व्यक्ति को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप मुक्त हो जाते हैं दूसरों की राय के बोझ से। तीसरा समझौता, अनुमान मत लगाइए कि जीवन सच्चाई। हमारा मन एक कहानी कहने वाला है। वह हमेशा खाली स्थानों को भरने की कोशिश करता है। जब आपका मित्र आपको फोन नहीं करता, तो आपका मन तुरंत कहानियाँ बुनना शुरू कर देता है। शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा था, शायद वह मुझे पसंद नहीं करता। ये कहानियाँ हमारे जीवन में कितना दुख लाती हैं। हम अपनी कल्पनाओं से डरने लगते हैं। हम उन बातों के लिए चिंता करते हैं जो हुई ही नहीं है। तीसरा समझौता आपको सिखाता है कि सवाल पूछना ठीक है, स्पष्टता मांगना ठीक है, मुझे नहीं पता कहना ठीक है। जब आप अनुमान लगाना बंद करते हैं तो आप वास्तविकता में जीने लगते हैं, न कि अपने डर की दुनिया में। चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें की शाश्वत शिक्षा। यह समझौता आपको पूर्णतावाद के जाल से मुक्त करता है। कितनी बार आपने सोचा है मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ? कितनी बार आपने अपने प्रयासों को नकारा है क्योंकि वे आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे? चौथा समझौता कहता है कि आपका सर्वश्रेष्ठ स्थिर नहीं है। जब आप बीमार हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ अलग है, जब आप खुश हैं तो अलग है, जब आप थके हुए हैं तो अलग है। महत्वपूर्ण ये है कि आप हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अपराध बोध से मुक्त हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आपने जो भी किया वह उस समय आपका सर्वश्रेष्ठ था। इससे आपको पछताने के लिए कुछ नहीं रह जाता, केवल सीखने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। टॉल्टेक परंपरा में मुक्ति का अर्थ। टॉल्टेक परंपरा में व्यक्ति 3 चरणों से गुजरता है। पहले वह एक शिकार होता है, अपनी परिस्थितियों का, अपनी भावनाओं का, दूसरों की राय का। फिर वह एक योद्धा बनता है। वह अपनी सीमाओं से लड़ता है, अपने डर से लड़ता है, और अंत में वह एक मास्टर बन जाता है। वह प्रेम में जीता है, डर के बिना, जजमेंट के बिना। ये यात्रा आसान नहीं है, इसमें साहस चाहिए,
क्योंकि आपको उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जिन्हें आप अपनी पहचान समझते थे। आपको अपने पुराने विचारों, अपनी पुराने आदतों, अपनी पुराने कहानियों को छोड़ना होगा। लेकिन जब आप इन 4 समझौतों को अपनाते हैं तो एक जादुई बदलाव होता है। आप उस व्यक्ति से मिलते हैं जो आप हमेशा से थे, शुद्ध, प्रेमपूर्ण और असीमित संभावनाओं से भरा हुआ। व्यावहारिक अभ्यास की शुरुआत। आज से आप इन समझौतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं? हर सुबह जब आप उठते हैं तो अपने आप से ये वादा करिए, आज मैं अपने शब्दों के साथ निर्दोष रहूंगा। आज मैं कुछ भी व्यक्तिगत नहीं लूंगा। आज मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा। आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। जब आप रात को सोते हैं तो अपने दिन की समीक्षा करिए। कहाँ आप इन समझौतों के अनुरूप जी सके? कहाँ आपने पुराने पैटर्न में वापसी की? इसमें खुद को जजमेंट ना करें, केवल देखें और सीखें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके रिश्ते बदल रहे हैं। लोग आपके साथ अलग तरीके से बात करने लगेंगे। आप खुद भी अलग महसूस करेंगे, हल्का, शांत और अधिक जीवंत। अंतिम संदेश। टॉल्टेक ज्ञान हजारों साल पुराना है, लेकिन यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसकी शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं, क्योंकि ये मानवीय अनुभव की मूलभूत सच्चाइयों से जुड़ी हैं। आज आपने जो सुना है वह केवल शुरुआत है। वास्तविक यात्रा तब शुरू होती है जब आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं। जब आप इन 4 समझौतों को न केवल समझते हैं बल्कि जीते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति जो मुक्ति के पथ पर चलता है वह इसी यात्रा से गुजरता है। हर कदम पर आप अपने सच्चे स्वरूप के करीब जाते हैं। हर दिन आप उस प्रेम के करीब जाते हैं जो आप वास्तव में हैं। 4 समझौते आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी मुक्ति आपका इंतजार कर रही है। आपका सच्चा स्वरूप आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये संदेश आपको प्रेरणा देता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।